शायद उनकी गाड़ी में उनको टायर प्रेशर 42 रखना पड़ता है ना। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, हमारा 36 है। हमारा भी उतना ही है अभी फिर। नहीं 36 से 40 तक उसमें देखना DPMS में, उधर मेन्यू वाले से कर। ये नहीं, ऊपर वाला लेफ्ट, सबसे ऊपर वाला लेफ्ट। हाँ इसमें देख 36 के आसपास रखा हुआ है, 36 से 40 के बीच में ही होगा। 38 40। हाँ तो बस, बल्कि 36 पे भी देखा मैंने, तो नॉर्मल है। मैं 42 से नीचे होगी तो क्या होगा? पता नहीं, उसकी गाड़ी में 42 पे ही बोला हुआ है। इसमें बता देता है अगर अभी ज़्यादा मतलब ओवर इन्फ्लेटेड है या अंडर इन्फ्लेटेड है ना, तो ये बता देगा आपको अपने आप ही DPMS, ये कम करो उसको, या अगर कम है तो बता देगा कि इसका प्रेशर बढ़ाओ, एयर प्रेशर। देवांग बोल रहे हैं अहमदाबाद आएगा। के लिए मोबाइल के लिए भी तो आते होंगे वो USB वो हार्ड डिस्क 5 TB वाली, जो ये नॉर्मल जो आती है PS5 वाली, वो इसमें नहीं लगेगी। इसमें लगा लो, फिर इसमें मेमोरी फ्लैश ड्राइव है। पता नहीं, फ्लैश ड्राइव से हो जाना चाहिए, नहीं तो वायर से होएगा। और क्या वायर? हाँ USB-C to USB, मतलब जो भी उसमें लगेगा तुम्हारी हार्ड डिस्क। हाँ वो तो USB-C वाले ही आते हैं। हाँ तो C to C से हो जाना चाहिए। वही देखूंगा एक बार, अगर होता है ना तो फिर ये कि मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर लो 5 TB वाले में, तो स्पेस की कमी नहीं होगी। वैसे तो इसमें भी 150 GB 100 GB खाली है। ये वो बनाते उसमें ट्रांसफ़र करते जाओ। करते जाओ। हाँ आगे कैमरा ना, यहाँ पे फिर से कैमरा आ गया। वैगनआर भग तो रही नहीं है, फिर भी बीच में चलानी है बिल्कुल। 73 105 सही है। जब 120 की है और आप 120 पे नहीं चला रहे हो तो राइट पे तो मत रखो, बीच में रखो, या 4 लेन है बिल्कुल, 5 बल्कि। एक तो इमरजेंसी वाला हो गया, फिर ट्रक के लिए, हैवी के लिए हो गया, फिर ये 2 आपके जो नॉर्मल गाड़ी अगर उस पर चला रहे हो उस पर, ये ओवरटेकिंग लेन है। तो ओवरटेकिंग लेन में अगर ओवरटेक करना है तब तो रखो, अदरवाइज नेक्स्ट वाली लेन में जो लेफ्ट वाली लेन है उसमें रख लो आप। वही तो है, चलो। वही है कि मानता ही नहीं है। और वही चला रहे होंगे जिसकी गाड़ी में हाँ मतलब 50-60 की स्पीड वाले भी बिल्कुल राइट में चला रहे हैं। हाँ चले। वही तो। भाई जब ऑलरेडी तेरे को ओवरटेक करनी है तो स्पीड में ही रखना, छोड़ दे रहा है। हो गया ना साइड में, सही है। जो वापस आएगा। कोई नहीं, वो ये है ना भाई साहब, वो ना हट रहा। ऐसे कैसे?
वैसे ना थोड़ा आराम आराम से ही चला ना, क्योंकि 91 की किलोमीटर है, यहाँ पे 116 हो गया अब। मतलब पहले 30-40 का डिफरेंस था, तो फिर बाद में तो स्पीड लिमिट पे ही चला रहा हूँ, हाँ बस ओवरटेक करते हुए वो हाँ। थोड़ा डालना पड़ता है। वो तो अभी जब ट्रैफिक में आएगी तब बढ़ेगा ना। किसमें आएगी? ट्रैफिक में। हाँ। ओ एक तो L1 कर ले, हो सकता है उससे थोड़ी चार्ज करे थोड़ी बहुत। क्योंकि पहले शायद 50 का था, 20 का रह गया डिफरेंस। हालांकि ठीक है 20 भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे डीजल अब ये एरिया डीजल जा रही है ये। रोड पे तो सब बढ़िया है एरिया अपने अपने आप में। अब मेरे को पता पड़ेगा ना एरिया और एरिया का फर्क क्या है। एरिया डीजल और एरिया ईवी में क्या फ़र्क है? ये आधी लेन पकड़ के चल रहा है खिलाफ। जिसने देख ओवरटेक करा फिर फटाफट लेफ्ट में ले वही तो लिया। वही होना चाहिए। हाँ हाँ या तो आप कॉन्स्टेंटली ओवरटेक करे जा रहे हो। सही बात है। मूव के लिए लेफ्ट, दिल्ली के लिए सीधा। यहाँ पे एक और ये रेस्ट रूम तो है यहाँ पे। 2 किलोमीटर पे। ये देखिए जैसे नीचे जा रहा है ना, ये जैसे नीचे जा रहा है इसका मतलब ये लाइन से नीचे है अगर तो चार्ज हो रहा है। अगर यही L3 होगा तो और मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे स्लो भी नहीं है या ट्रैफिक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
20 के बाद स्पीड कम हो जाएगी, 80 हो जाएगी जस्ट, पता नहीं 20% के बाद देखते हैं। कौन से 5% बचेगी मुझे। हाँ मेरे को भी वही लग रहा है, क्योंकि अभी 1 घंटा 29 मिनट 30 मिनट दिखा रहा है, 53 किलोमीटर और 108 किलोमीटर, मतलब 20-30 के आसपास की रेंज बची है बस। देखते हैं। जैसे अभी हम पीछे रुके थे ना पेट्रोल पंप पे, अगर वहाँ पे सपोज को 60 किलो वाट का होता है, अगर हम उसमें चल रहा होता अगर वो, तो 10 मिनट भी चार्ज कर लो तो आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है 10 मिनट में भी। मतलब 10 मिनट में अभी कम से कम 60-70 या 100 किलोमीटर की तो दे ही देगा एटलीस्ट एडिशनल रेंज। तो भाई नहीं तो क्या कर सकते हैं। फिर वैसे इनको देना चाहिए कि अगर आप चाहो तो ड्यूल मोटर यूज़ करो या सिंगल मोटर पे ही रहने दो। अब ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप डिसाइड करते हैं कि ड्यूल मोटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर वो नहीं भी ज़रूरत है मेरे को सपोज पावर की ज़्यादा, तो भी वो ड्यूल मोटर कई बार एक्टिवेट कर देता है। तो ये कि बैटरी ज़्यादा ड्रेन करती है, उससे ये दिक्कत है। तेरे को क्या जरूरत है भाई ओवरटेक लेन की। ऊपर से तुम्हारे में लाइट भी नहीं है, पीछे कुछ दिख भी नहीं रहा है तुम्हारे। वही तो ट्रक वाला भी रहते हैं ज़्यादा। वही तो इसी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा तो बेवकूफ पड़ेगा। तो एटलीस्ट लाइटें लगवा लो भाई, जिनके है वो प्रॉपरली चल रहे हैं। ओवर स्पीडिंग डिटेक्टेड। तो ये था ना ट्रक। हाँ 78। अब आ गई हमारी अंडर 98 किलोमीटर, बस कि 98 किलोमीटर ही जाएगी, हमें 76 किलोमीटर जाना है। सेवेंटी 75 किलोमीटर जाना है और 97 की किलोमीटर की रेंज है लेफ्ट।
ये कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। पता है बंद है ये क्या है? बस एग्जिबिट में ही। पाँच किलोमीटर पे रेस्ट एरिया है। तो बार अभी ये वाला है ना, एक बार इस पे लेना, हो सकता है ये वाला एक्टिवेट हो यहाँ पे चार्जर। होगा नहीं। देख लेते हैं पेट्रोल पंप पे। इस पे तो लगा हुआ था, बट वो बता रहे हैं 1 साल से बंद ही पड़ा है। हाँ ये वाला हो सकता है, खुला हो, देखते हैं। वो अब बिल्कुल एग्जैक्ट 20 किलोमीटर का रहेगा रेंज। तो उतना ही था ना वैसे भी। नहीं पहले 40 का था। अरे वो तो वैसे भी अभी हाईवे पे है ना, जब हाँ 15 पे पहुंच जाएगी तब वैसे भी बढ़ जाएगी ना। हाँ, क्योंकि वैसे भी हमारी स्पीड कम हो जाएगी। सही है। बैरियर सही है। ब्लैक कलर के एरिया। ये स्लो चला रहे हैं सेक्टर में, सबको लेफ्ट से जाना। पलवल कुंडली 2 किलोमीटर। वैष्णो भी 2 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है। हैप्टिक फीडबैक दे रहा है वो। अच्छा सही है। तो मेरे को लग रहा है जहाँ पे वो है ना रेस्ट एरिया, उसी साइड में ये स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, वरना तो कहीं दे रहे हैं। ये तो हमें यही जाना है। अच्छा फिर तो ठीक है। अच्छा सीधा गुरुग्राम और वो दिल्ली नोएडा के लिए लेफ्ट। अभी हम एक्सप्रेस वे से उतर रहे हैं अब, जो मुंबई एक्सप्रेस वे है ना। अब हम यहाँ से उतर गए। अब ये फरीदाबाद वाला हाईवे पकड़ेंगे अब, फरीदाबाद नोएडा वाला। सही कहा बिल्कुल। अच्छा रेस्ट स्टॉप वहाँ था। कहाँ था? ये राइट में। इधर तो वैसे ना होगा। ये रेस्ट स्टॉप था या रेस्ट पॉइंट था यहाँ पे? रेस्ट स्टॉप था। सही है। काफ़ी विंडशील्ड अब काफ़ी गंदी हो गई ना एकदम से। कीड़े बहुत। हाँ वही सब कीड़े बेचारे पार्टी बन गए इसमें, चिपक गए। रात का यही सीन होता है। हाँ कोई नहीं। ये जाते वक्त भी पानी था यहाँ पे, अब आते वक्त भी पानी है इस एरिया में। उस साइड वहाँ पे था, इस साइड यहाँ पे। भाई नेटवर्क आ रहा है? गाना इधर बज रहा है। आवाज़ आ रही है? इसमें आवाज़ है?
पता नहीं फिर कनेक्टेड भी होना ही चाहिए वैसे तो। टैप टू प्ले, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ फ़ोन तो वैसे कनेक्टेड ही है, सही बोल रहा है। म्यूट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं म्यूट वैसे हाँ इससे हो सकता है, म्यूट हो गया। चल रहा है? हाँ, चल रहा है। म्यूट तो नहीं है वैसे। क्या बात है भाई? म्यूजिक बज नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है वो 20% पे आ गई इसीलिए? उस वैसे उससे तो म्यूजिक से क्या लेना देना उसका। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये हुआ हुआ या तो क्या? ये तो वो आ गया रेडियो ना अब। वो क्या था? वो रेडियो वाला ऑप्शन दब गया होगा ना मेरे ख्याल से, जैसे वो ब्लूटूथ नहीं होता मोड, मोड चेंज कर। हाँ कोई नहीं, अभी जब चलेगी ना तो फिर ये वाला बटन है ना, ये ब्लूटूथ वाला, ये दबा देना तो मोड वो ब्लूटूथ वाले पे आ जाएगा। Last minute booking, na sir. Last price. Stupid! Stupid! आवाज आपका रहा। That is throwing away your trip. This is अभी जैसे हमारी गाड़ी 20% पे है, लेकिन आप स्पीड देखो अभी भी मतलब 90 के आसपास की है, 94 95, मतलब ठीक है अभी भी। ये नहीं है कि 20% है तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये आवाज कम कर। अभी तक हमने वैसे कितना एक बार वो दिखा ना स्पीडोमीटर, ओ सॉरी वो हाँ जो ट्रिप है। कोई नहीं, पहले टोल का कर लेता है। ये टोल आ गया यहाँ पे। हाँ 332 वैसे भी ये ड्राइव करा 332 किलोमीटर, पता चल रहा है? नहीं। थकान हो रही है? नहीं। अभी तो वैसे भी अभी और जाना है, मतलब 400 किलोमीटर मान लो, तो 400 किलोमीटर चल गए, लेकिन आप मतलब पता नहीं चल रहा, मतलब फील नहीं हो रहा कि 400 किलोमीटर हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना। नॉर्मल अगर गाड़ी होती है तो थकान हो जाती है। इसमें हालांकि हम रुके भी थे, ऐसा नहीं है नहीं रुके थे। खैर मेरे को इतना तो होता है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी वैसे भी नहीं पता चला। आ गया। वेलकम टू टोल प्लाजा, तो ऐसे बोल रहे जैसे हम टोल प्लाजा के लिए ही आए थे यहाँ पे। उनको कायदे से एसी का बटन वैसा दे तेरा तो टेम्परेचर बढ़ाने के चक्कर में बंद हो जाता है। हाँ वो बटन एक्चुअली ये है ना, ऊपर वाले तो बहुत, नीचे वाले दब जाते हैं, इसमें एक ये है दिक्कत। नहीं तो यहाँ से कर ले, यहाँ से भी हो जाता है। कोई नहीं। तो 25 कर दिया। ठंडा हो रहा है ऐसा। मैं भी कर देता हूँ ऐसा, सिंक कर देते हैं नहीं तो सही है।
कौन सा लगा हुआ? अच्छा चार्जर का। चाहिए नहीं कोई नहीं। अभी मेरा कितना है 67 है। घर पर हो जाएगा। हाँ मेरा एक्चुअली चार्ज नहीं कर रहा है, एज इट इज़ मेंटेन्ड है बस। हाँ 62 किलोमीटर नोएडा का दिखा रहा है। और ऐसा 61 है। तो ये कहता है कौन सा नोएडा पहुंचाएगा ये? जब हमारा घर ही नोएडा में 61 किलोमीटर है तो ये 62 के हिसाब से दिखा रहा है, पता नहीं क्या सेट अभी करा हुआ है। 1140 है, मतलब घर पहुंचते पहुंचते 1201 हो जाना चाहिए हमारा। हाँ। पता पड़ेगा ये गलत बोल रहा है कि हम हाँ गलत बोल मतलब एक दिन 1200 किलोमीटर वो हो जाएगा ऑटोमीटर पे। हाँ। यहाँ की 100 है स्पीड। क्योंकि अब 60 है ना। हाँ यहाँ की 100 है स्पीड लिमिट। हाँ। सही है। तो यहाँ से एग्जैक्टली हमारा घर 60 किलोमीटर है अब। हमारा घर है 60 किलोमीटर, 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। 9:30 बजे तक पहुँचेंगे और उतना ही पहले भी दिखा रहा था। और अभी 79 की रेंज दिखा रहा है 18% पे। तो हमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पहुँचेंगे। घर पे जाके चार्जिंग लगा देंगे। तो पहली बार होगा कि हमारी बैटरी इतनी कम आई है परसेंटेज। पता भी तो पड़ेगा ना। हाँ नहीं वो तो है ही, सही बात है। तो भैया हाईवे पर कमी आ रही है, हमने एक बार चार्ज भी करी ना कितनी? हाँ 15% 20%। हाँ 15% करी होगी हमने, 47 से 66 करी होगी, 15-20% करी होगी। हाँ 47 कुछ था ना। हाँ और हमने 66 करा था, मतलब 19% हमने करी और चार्ज। बेसिकली 120% पे अभी कितने किलोमीटर चली उस हिसाब से एवरेज आ जाएगी। हाँ बात ये है ना, हम स्पीड में भी तो हैं और और boost- स्पीड में रखना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मैं 40 पे चल रहा हूँ तो नहीं कोई sense वो तो नहीं है। ऑब्वियस है। और बूस्ट मोड भी हमने थोड़ा सा लगाया ही था। वो तो 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ टॉप स्पीड तो ऐसे बस टच करके तो हाँ वैसे हमने तो टॉप 5 स्पीड सेकंड 10 सेकंड हाँ में चला। सही बात है। हाँ इतना तो बंदा सिटी में जब आप हाईवे पे चला ही रहे हो तो इतनी स्पीड तो मेंटेन करके चलेगा ही बंदा 100 की। वही। उससे भी कम चलाएगा तो फिर फायदा क्या है? वो तो 40 फिर आप धीरे जा रहे हो तो तो फिर तो आपका फायदा ही टाइम भी नहीं। तो बढ़ रहा है। हाँ हाँ होता है। क्या वो बंद हो गया? नेट आई थिंक ये फरीदाबाद वाले एरिया पे आ गए ना अब हम। पूरा खाली पड़ा है। पूरा ही वही तो मैं बोल रहा था, जब तक हम पहुंचेंगे खाली पड़ा होगा। अब बल्कि ये तो कालिंदी यहाँ- नहीं, मैं वो हाँ, यही बोल रहा हूँ कि कालिंदी कुंज भी खाली होगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर हम फरीदाबाद से जाते हैं ना तो उसका जो सिटी ट्रैफिक है हमें वो सब फंसना पड़ता है। अब ये कि यहाँ पे अगर फंसेंगे भी ना तो बिल्कुल एंड में ही फंसेंगे, अदरवाइज फंसेंगे नहीं। बाकी जिस हिसाब से ट्रैफिक है दिखा तो नहीं रहा है। हाँ होगा ही नहीं वहाँ पे जब तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि संडे है वैसे ही। एक बार थोड़ी आगे की स्क्रीन विंडशील्ड साफ करना है एक बार। अभी इसे नहीं कर रहा मैं वो। अच्छा स्क्रैच के हिसाब से चल छोड़ पे। काफ़ी गंदी हो गई एकदम से। मिट्टी है कीड़े हैं ये कीड़े हैं। इतने सारे चिपक गए, बताओ। बारिशों का टाइम है ना। वही है।
हाँ सिटी में तो वैसे भी कौन ही 100 पे कौन ही चलाएगा, मेन तो हाईवे पे है। सब ले लेगा आपके टाइम में भी बस ले जा रहे हैं भाई अभी जैसे अगर एसी बंद करते हैं तो 77 की दिखा रहा है और एसी के साथ 66, मतलब 9 किलोमीटर का ही फर्क पड़ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रही। बंदा लेकिन एसी तो चलाएगा ही, गर्मी में थोड़ी मरते हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। भाई 20 का ही बफर बच रहा है। हाँ प्रॉपर 20 का ही है। 48, 67। हाँ वही 19 का हो गया, कोई नहीं, वो तो अभी सिटी में जाएंगे ना। 19 का ही था वो, 1 किलोमीटर का तो ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ वो ऊपर नीचे, अभी वो तो कवर कर लेगा अभी आगे चल के। हाँ, अभी जब रीजन चालू होगा तब पता पड़ेगा। वही है, बल्कि सिटी में घुसने वाले होंगे ना। हाँ L3 कर देना। वो जब मेरे को लगेगा इनफ ट्रैफिक हो गया, हाँ हाँ वही है, पता भी चल जाएगा L3 पे कर भी रहा है कि नहीं। फरीदाबाद है यहाँ से 15 किलोमीटर, नोएडा 46। इनको ये कलर्स भी इसके हिसाब से दे देने चाहिए। कौन से कलर? इस पे जो लाइट आ रही है, ये जो कलर पे आ रही है ना, ये यहाँ पे इसमें हाँ क्या दे दे तो सही लगता फिर, मतलब ऑप्शन तो दे ही दो कम से कम। ऑप्शन बंदा करे नहीं करे वो उसके ऊपर है। एटलीस्ट कलर के ऑप्शन होंगे, इसके बाद सिंक का ऑप्शन होगा। सही बात है। क्योंकि जब तुम लाइट है दे ही रहे हो तो हमसे तो सही बात है। विंडशील्ड हमारा काफ़ी गंदा हो गया, विंडशील्ड काफ़ी गंदा हो गया क्योंकि वो कीड़े बारिश में होते हैं ना, तो लग जाता है तो गंदा हो जाता है। कोई नहीं, अब कल भैया आएंगे वो साफ़ करेंगे गाड़ी साफ करने के लिए। कल उसकी हालत लगेगी गाड़ी साफ करने। हैं? कल उसकी हालत खराब हुई गाड़ी साफ करने वाले। हाँ अभी जैसे हम 14% पे आ गए, बैटरी परसेंट 14% है, लेकिन अभी भी मतलब 88 के आसपास चल रहा है। अभी तो 90 भी चल रही थी, तो मतलब अभी भी सही है। मतलब मेरे ख्याल से 10% पे होगा कि जब आपकी स्पीड फिर वो 80 पे कर देगा सेट कि भैया आप तो चला ही लो कम से आराम से डिसेंट स्पीड पे। बताएंगे वो भी, अपडेट देंगे। अभी नोटिफिकेशन क्या आई है?
इसमें भी वो होता है ना डेटा, हाँ तो वो बोला वो एग्जॉस्ट हो गया। पता नहीं, मैं तो यूज़ करा ही नहीं है, तो पता नहीं कैसा हो रहा है। वही देख- अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। नहीं, तो हमें उसका कुछ नहीं करना अभी। हमने तो कुछ उसका यूज़ भी क्या ही करा है। अब देखना, 62 अब 42 का हो गया, फिर से 20 का हो गया वापस। सही है। लाल हमारे हैं? 61 हो गया ना। वो वही है ना, आधा हाँ, किलोमीटर का तो। हाँ वही आधा किलोमीटर का ही फर्क है। अगर 20 किलोमीटर का रेंज सेफ उस पर है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। बल्कि अभी जब 10% पे आ जाएगी ना, तो 80 पे आ जाएगी स्पीड, तो हो सकता है और बैटरी थोड़ी वो बढ़े, मतलब रेंज हमारी। पता पड़ेगा ना भाई। हाँ हाँ। और 41 यहाँ पे भी हो गया किलोमीटर, और हमारा भी 41 किलोमीटर हो गया। ये सही नहीं है, बोर्ड ये।
CV9 खड़ी थी, मेरे ख्याल से वहाँ पे चार्जर होगा कुछ। कल करूँगा चार्ज मॉर्निंग में, तो दिन भर चार्ज कर देंगे। क्या? कल दिन में चार्ज करूँगा गाड़ी, क्यों रात में नहीं? रात भर। हाँ भी देखता हूँ, अगर मतलब ज़्यादा टाइम लेगा चार्जिंग में तो रात भर लगा दूंगा मैं। लेगा ही अभी तो, क्योंकि अभी पता ही लेगा अब तो। हाँ अब तो वैसे 10 घंटे तो लेगा। 10 घंटे तो लेगा ही। हाँ हाँ, तो अभी रात को ही लगा दूंगा फिर तो। दिन में तो चालू कर कोई भरोसा नहीं होता ना दिन में, हाँ नहीं, लाइट चली जाए कुछ है। अगर जैसे लाइट चली जाती है ना हाँ, और वापस आती है हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर तो वो कंटिन्यू कर देगा चार्जिंग। अच्छा। अगर 1 घंटे के बाद लाइट आती है हाँ। तब फिर आपको वापस जाके कंटिन्यू करने के लिए वो नहीं करना तो पड़ेगा। उसमें बैकअप का है कुछ? नहीं, बैक मेन पे ही चलती है। हाँ मेन पे ही रखा है, क्योंकि बैकअप पे वो 35 रुपये ले लेगा, क्या फायदा, वो तो बहुत ही महंगा पड़ेगा फिर। तो वही तो बात है ना, अभी हाँ। दिन में भी जैसे चली जाती है। हाँ कई बार चली जाती है वो है, लेकिन वो भी रेज्यूम कर लेता है 1 घंटे तक वो कर देगा। नहीं तो अभी जैसे आज सुबह गई हुई थी, हाँ तो आज वो तो तो अच्छी 3-4 घंटे बाद आई ना वो तो। हाँ, तो फिर इन दैट केस तो फिर वो चार्जिंग बंद हो जाएगी, फिर जब आएगी तब आपको जाके करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी चार्जिंग बंद हो गई है। 11% है, अब 11% बची है। पता पड़ेगा। हाँ 11% है, 52 किलोमीटर की स्पीड है। और अभी आप देख सकते हो कि हमने अभी चला रहे हैं 86 पे, 83 पे, क्योंकि आगे ट्रैफिक है उस हिसाब से, क्योंकि ये ट्रैफिक असिस्ट वो मतलब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, तो उस हिसाब से ये स्पीड आगे वाले के हिसाब से कम चल रहा है। तो अभी तो आप 80-90 पे, अभी मतलब 90 पे ही चल रही थी मोस्टली। ये ना 90 है, 92, 90 ना, हमने प्रॉपर 100 पे ही चला रहे हैं, इको मोड पे ही चला रहे हैं, लेकिन 100 पे ही चला रहे हैं। और ये ट्रक वाला जो है, ये वाला, जब तुमको बताया कि भैया तुम इतना स्लो चल रहे हो तो लेफ्ट में चलाओ ना, फिर क्या ही बोले, वही नहीं। इनको तो ओवरटेक मारने के लिए राइट। अब 10 का आ गया ना, प्लीज चार्ज योर व्हीकल एट नियर बाय चार्जिंग स्टेशन। और क्या बोल रहा था, लिमिट कुछ नोटिफिकेशन आई थी ना उस पर भी, कोई नहीं। लेकिन अभी भी 10% पे भी अभी 91 पे ही चल रही है। देखो अभी भी 90 की स्पीड है, 89, 90। ये खुद कर रहा है, अच्छा आगे वाले के हिसाब से कर रहा है अभी, मतलब अभी भी 10% पे भी सही स्पीड मेंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये आगे गाड़ी है वो उसकी स्पीड कम है इसलिए कम हो रहा है, अदरवाइज इट विल रेज्यूम टू 100, मतलब 100 पे आराम से चलेगी। कर दिया अब गई 80 हो गई। हाँ। अच्छा अब 10% पे इसने 80 की स्पीड सेट कर दी, अब 80 पे ही चलेगी। तो क्रूज को 80 पे ही कर दे फिर सेट। होगा 80 पे तो भी वो जाएगा ही नहीं ना। हाँ 82, 81 यही चल रही है। अच्छा 10% पे 80 की स्पीड चलेगी बस। अब तो हम बीच वाली लेन में ही चलते हैं। लेकिन ये दिक्कत वाली चीज है। नहीं अब उसको भी, बैटरी को भी तो प्रोटेक्ट करना है। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं दबा के रखूंगा तो भी पावर नहीं आएगी ना। हाँ वो है, मेरे को उस हिसाब से ही चलानी पड़ेगी। हाँ उस हिसाब से चलानी पड़ेगी। आप ओवरटेक भी करो तो 80 के हिसाब से। लेकिन हाईवे पे, मतलब सिटी में तो चलो फर्क नहीं हाँ पड़ेगा। सिटी में तो 80 हाईवे बहुत पे है। दिक्कत है। हाँ हाईवे पे तो है ही दिक्कत। लेकिन आप हाईवे पे है तो आप इतना रिस्क लोगे कि आप 10% पे चलाओगे। हमें तो पता है कि हमें तो उतर जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए। वरना प्रैक्टिकली देखो तो कभी हाईवे पे ऐसे सिचुएशन आने वाली नहीं है। नहीं उसी पे तो ज्यादा होने का चांस है ना, लेकिन हाँ कि आपकी भाई आप चार्जर ढूंढ रहे हो, आपको चार्जर मिल नहीं रहा है। हाँ वो तो है ही।
दबाया हुआ है तभी नहीं जाती। कोई नहीं। वही है, मतलब फिर इसमें अब ओवरटेक करने में ही दिक्कत आएगी बस। ये है। हाँ ये है। मैं ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा, मैं दबाऊंगा तो भी भागेगी। सही बात है, सही बात है। मतलब मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं सिर्फ स्लो कर सकता हूँ। हाँ या तो सिर्फ बाइक वालों को ही ओवरटेक करो। तो ये मतलब जो 60-70 से नीचे चल रहा है उन्हीं को कर सकता हूँ। मैं ही तो बोल रहा था बस हाईवे निकल जाए हमारा तो दिक्कत नहीं है। वैसे अब खत्म ही है हाईवे, कितना है? आई थिंक 10 हाँ। ये लिखा है चार्जर। कहाँ पे? नहीं वो चार्जिंग का साइड बना हुआ था, अच्छा तो सही है फिर तो। बिजली का साइड बना हुआ था या तो हाई टेंशन वायर का होगा। तो हाँ, लेकिन यहाँ वैसे फरीदाबाद में तो बहुत ऑप्शंस हैं। फरीदाबाद में और नोएडा में तो बहुत ऑप्शंस हैं, बट आप तो घर ही चलते हैं। पहुंच तो जाएंगे ही। आप पहुँच तो जाएंगे ही, हम तो पहुँच जाएंगे। अभी वो क्या बोलते हैं, अभी खाली रोड है ना इसलिए हमें ज्यादा वो वही है, हाँ सिटी में पहुँचेंगे ना। और सिटी में हो सकता है अभी देखते हैं, जब ट्रैफिक में अगर फंसते हैं ना L3 कर लेना तब। हाँ, वो तो तब हाँ तब देखते हैं चार्ज कर रही है कि नहीं करती। चार्ज मतलब बैटरी का वो नहीं बढ़ेगा, बस ये है कि रेंज बढ़ती जाएगी। हाँ रेंज बढ़ती जाएगी। नहीं अगर स्लोप हो ना तो रेंज भी बढ़ती है, मतलब चार्जिंग वो में- चार्ज भी बढ़ेगी तब। हाँ लेकिन ट्रैफिक में नहीं बढ़ेगी उतनी शायद, देखते हैं। ये वही तो नहीं जा रहा है। वही लग रहा है मेरे को तो। मैं उनकी तो शायद और शायद 5% में शायद एसी भी बंद कर दे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं वही तो पूछ रहा था। तो 5% तो कर। नहीं महिंद्रा में शायद 1% पे भी आपका बिल्कुल सब कुछ चालू रहता है। नहीं नहीं महिंद्रा में भी कर देगा वो तो। नहीं पता नहीं, उसने डाला था बोलने किसने? अनमोल जायसवाल ने। वो कौन है? उसकी B6 उससे B6 लिया था। कौन है अनमोल जायसवाल? कौन है? वो भी है यूट्यूब पर भी है। अच्छा तो उसकी 1% पे भी कर देगा, सही है फिर तो। उसकी ऐसा कोई स्पीड का भी वो नहीं हुआ था लास्ट तक। अच्छा नहीं, ये तो फीचर सारी का इलेक्ट्रिक में है कि आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद मतलब जो बैटरी कम हो जाएगी तो फिर वो कर देगा कम। उसने तो डाला था कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अच्छा पता नहीं फिर। खैर इसमें तो है कि 10% में ना आपकी जो स्पीड लिमिट है ना वो 80 पे सेट हो जाएगी। देखो बैटरी का आ गया, यहाँ पे था कि भैया चार्ज कर लो। पेट्रोल का आ रहा है इसका तो। पेट्रोल का बड़ा पेट्रोल बढ़ाएंगे इसमें। पेट्रोल पंप का आ रहा है ना। वो चार्जर का है, वो 80 वो DC चार्जर का। दिया होगा। हाँ ये है ना जैसे CNG स्टेशन, हो सकता है इस पे भी हो चार्जर का। अच्छा इस पे तो नहीं है, ये जाने वाले का वैसे भी। पेट्रोल वाले CNG के पास वैसे भी इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। हाँ फटने का चांस है। वो लोग का फोन नहीं यूज करने चाहिए। सही बात है। अगर ये लोग तो खुद ही यूज़ करते रहते हैं CNG वाले, तो पंप वाले ही यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी तो छोड़ो। अभी ये ना मैं फोन में चार्ज हो गए होते हैं तो हो सकता है उसकी भी थोड़ी बहुत 1-आधी% रेंज ही बढ़ जाती है। मतलब कॉन्स्टेंटली चार्ज करें वो तो है ही, सही बात है। वो भी तो जा ही रही होगी ना उसमें। हाँ वो तो कोई यूज़ नहीं, यही तो कर रहा हुआ है। तो ज्यादा नहीं 1-आधे% का तो होगा पर। हाँ देखो
आगे नहीं जा सकता, वो तो है ही। उसको भी निकलना देना पड़ेगा। मेरी कभी आई नहीं है अभी, 1 महीना होने जा रहा है अब तो। क्या? मतलब इतनी कम तो कभी आई नहीं बैटरी, अब फर्स्ट टाइम ही आई है। लेकिन ये है कि इससे जितना किलोमीटर बता रहा है ना, वैसे देखा जाए तो कि काफ़ी देर से, जैसे 20 किलोमीटर का डिफरेंस दिखा रहा था काफ़ी देर से, तो उतना ही मेंटेन करा हुआ है अभी भी। जैसे हमें 21 जाना है, यहाँ पे 42 आ रहा है, मतलब 20 का ही डिफरेंस पहले भी था, अभी भी है। अब 21 का हो गया, हाँ बढ़ गया। हाँ, मतलब बढ़ गया, मतलब वो 1 आध किलोमीटर तो ऐसे ही है, बट हाँ पहले 19 का था ना। हाँ, पहले 19 का था तो 21 हो गया, सही है। मतलब थोड़ा बीच में कहीं स्लोप पे चार्ज हुआ होगा। बाकी ये भाग नहीं रही ना। हाँ, भाग भी नहीं रही है, वो भी एक सीन है कि मतलब हम पहले 100 पे चला रहे थे, अब हम 80 पे ही चला रहे मैक्सिमम। तो और उसके ये हिसाब पैच से अगर निकल जाता ना तो अभी हम लोग बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो है ही है, अभी 100 का अगर ये हम लोग पैच पूरा तो हो जल्दी गया और ना, टाइम हो जाता है, हाँ, थोड़ा और जल्दी पहुँच जाता है। कोई नहीं, अब तो आने ही वाला है, वैसे भी 20 किलोमीटर है और 5-6 किलोमीटर पे आ जाएगा। वही घर जाते जाते पता पड़ेगा ना, जब हमारा 0 हो जाएगा फिर इसमें रेंज कितनी है तो पता पड़ जाएगा। 0 तो नहीं होगा। नहीं, जब हमारे डेस्टिनेशन का 0 हो जाएगा फिर इसमें पता पड़ेगा ना कि अगर 20 की रेंज आ रही है या 25 हो गई तो पता पड़ जाएगा ना कि क्या कितना रीजन किया है हाँ, इसमें। बल्कि एक काम कर सकते हैं, अब जब 8% हो ही गई तो 0 कर ही दे, फिर पता भी चल जाएगा है। कैसे जी? करता हो तो घर के आसपास ही हो पाएगा। हाँ, तो वहीं कर लेंगे, घुमा लेंगे, पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितने पे चार्ज होनी है। वो ऐसे भी हो ही जाएगी। भले एटलीस्ट 1% तक तो कर ही लेते हैं, देखते हैं। जैसा भी वो देख लेंगे वो तो। ऐसा ना हो ना लास्ट के 100 मीटर धक्के नहीं लगेंगे। धक्के तो लगेंगे ही नहीं, इसमें लॉक हो मैं जाएगा। बोल रहा हूँ तो उतना चांस क्यों ले? सोसाइटी के अंदर घुमाते रहो। कोई बोले भाई साहब पागल हो गए लोग। उसको पहले बोलना पड़ेगा कि भाई वो हटा दे। बैरिकेडिंग तो वैसे भी रात को नहीं, बैरिकेडिंग तो दिन में भी हटा ही हुआ होता है। मतलब अगर आपको सोसाइटी के अंदर जाना है तो वो तो नहीं, वो पूरा बाहर निकल के आपको जाना। नहीं, सामने जाना हो तो जा सकते हो आप। मतलब थोड़ा बंद रहता है, लेकिन साइड से निकल सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, आराम से निकालना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे घूम लेंगे ज़ोडिएक के वहाँ पे। ऐसा पूरा 0 नहीं करना, लेकिन आप 1% तक भी हो जाए तो हमें पता चल जाए एग्जैक्टली कितना किलोमीटर। अभी एक बार वो देखना अभी कितना है ट्रिप में। मैप तो बंद कर दे, अब तो सीधा ही है, पता ही है। डाउट तो होता है कि जिससे प्यार हुआ वो जेन्युइन होगा। 378 सब कुछ उसमें और अभी 40 के आसपास हो रहा है। मतलब आप 420 किलोमीटर मान लो। उसमें भी हमने 420 में भी हमने चार्ज भी करा था। करी ना हाँ आपने? हाँ, चार्ज। और घर से कितनी थी? 100? 100 पे लाए थे हम तो। 120% में 420 चली है। और पूरी हाईवे चली है ना। हाँ, वो भी है, हमारी हाईवे भी तो चली है। तो सिटी में चली होती तो पता पड़ता। वो दिख रहा है ना हमारे को, क्या बोलते हैं जो सुपर टैक्स, सुपरनोवा दिखने लग गया अब। पहुंच ही गए नोएडा तो। मत ले भाई, अब मुझे ही जाने दे। वो ये स्ट्रगल है कि मतलब जैसे अगर ओवरटेक करना है। बोल तो है मेरी, इससे ज़्यादा तेज जा नहीं कर पाएगी। हाँ, मतलब ये काम कर L2 भी रख ले, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो L2 तो रख ही ले कम से कम। और जब आगे ट्रैफिक में फंसेंगे तो L3 कर लेना तब। कर दिया। तो 40 है और हमारे को कितना जाना है? मैं बंद कर दिया। अच्छा, फिर ठीक है।
380 मतलब इसके हिसाब से लगा लो तो भी 20 किलोमीटर बचा है, इसका भी मान ले तो 20 या 19 किलोमीटर बचा होगा। ये दिक्कत है, मेरे को ओवरटेक करना है लेकिन हमारी स्पीड मैच हो गई है। हाँ वही है, फिर भी ठीक है उसके हिसाब से तो। 84 कैसे आ गई? बहुत ढलान थी ना। अच्छा आराम से बाइक आ रही है। वाह अब तो L3 कर सकते है। अब तो L3 कर सकते हैं। हाँ वैसे कर लब तो वैसे भी थोड़ा वैसा ट्रैफिक हो ही रहा है। वैसे भी 80 नहीं जाते हैं। हाँ अब तो नहीं जाएगा, बल्कि क्रूज भी बंद कर दे अब तो, डीएक्टिवेट कर दे। हाँ 5% पे स्ट्रगल होगा, एसी बंद हो जाए जब। पहले घर के एंट्रेंस तक सीधा चलेंगे हाँ तो हमें पता पड़ जाएगा, क्योंकि अब हमने बंद कर दिया ना क्या बंद कर दिया? वो मैप। हाँ तो अब पता पड़ जाएगा इसमें कि कितना किलोमीटर रेंज बढ़ी। हाँ उसके बाद फिर इधर उधर तो मैप खोल ले, इसमें मैप तो लगा ही ले, कोई नहीं, वो तो बस एक बार वो ट्रिप पे देखना था कितना हो रहा है। कोई नहीं, अब बंद कर दिया। तो वही तो बटन ही तो दबाना है उसमें। नहीं इसमें अच्छा इसमें बंद कर दिया क्या? कर दो। कर ले कोई हो नहीं, जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा। वो तो यहाँ पे होम डाल लो इसमें जाके। ये है ना 15 किलोमीटर एलडी का, उसमें ले ले। राइट जाना। सीधा ही जाना है मैं तो, सीधा ही है, ये तो गाँव है। वो आ गए ना कालिंदी कुछ आ गए, अब ये जहाँ में आ गया एलसी लगा ले और मैप भी। चौदह किलोमीटर। चौबीस का फर्क हो गया, 24 किलोमीटर का, उसमें 14 किलोमीटर है, 38 दिखा रहा है। 24 किलोमीटर का फर्क हो गया। वही एक तो हमने स्पीड भी कम है हमारी, तो उस हिसाब से भी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। एक्चुअली हवा बहुत होती है ना। हाँ वो भी है, तो हवा जब कटती है तब पेट्रोल भी ज्यादा लगता है वो उसमें। तो है ही। जो XCV9 है या BE6 है वो एरोडायनेमिक बनाई है, ये मतलब एरोडायनेमिक है लेकिन उतनी नहीं है। तो नॉर्मल गाड़ी तो है, हाँ, जैसी हैरियर थी। बस वही है, इसलिए ये उतनी ज़्यादा एरोडायनेमिक नहीं तो है। इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। बट ये SUV है प्रॉपर, इसको कर नहीं सकते ना, कितना ही बना लोगे। वही बात है ना, फिर वो तो वैसी कंडीशन हाँ। आएंगी। 6%। पर हवा काट लेती है अच्छे से, ऐसे कहीं वो नहीं हुई। जैसे कर्व है, कर्व तो प्रॉपर वो मतलब नहीं, जैसे हवा से पता पड़ता है ना हैंडलिंग का, हाँ थोड़ी इधर उधर भागती है या वही है। दिक्कत आती है, इसमें वैसी कोई आए ही नहीं। हाँ ये हमारा सुपरनोवा, हमारा तो नहीं है भैया, बहुत महंगा है। सुपरनोवा स्पायरा का टावर है ये, और ये कालिंदी कुंज का वो आ गया तो खाली मेट्रो हो गया। स्टेशन। मैं तो बोला ही था हम जब तक पहुँचेगा खाली मिलेगा, फिर तो ये रेड लाइट तक तो पहुँच ही गए। अब वो है ना सिटी से आते तो पूरा सिटी का जाम मिलता है हमको, वो फायदा नहीं था उसका। देखते हैं पूरी ब्रेक मारेगी। हाँ देख ले, मार ही रही है। मतलब अभी भी जैसे 6% है, तो 6% में भी आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और सारे फीचर्स एक्टिवेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 6% में आपकी 37 किलोमीटर दिखा रही है अभी भी। और लेकिन ये कि 5% आते ही आपका एसी बंद हो जाएगा तो गर्मी में ये थोड़ा दिक्कत आएगा। जब हमने एसी भी हमारा मतलब 21-22 पे मेंटेन रहा था, और मैंने तो 21 पे ही रखा था।
सीट Ventilation. वेंटिलेशन का। हाँ वो मैंने भी बंद करा हुआ था बहुत देर से, लेकिन हाँ, मैंने अपनी साइड का 21 रखा था, अभी जाके 23 करा था थोड़ी देर में पहले, 23-24, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया था। तो ये फिर 24.5 पे SOC क्या है चार्जिंग? ये स्टेट ऑफ चार्जिंग। हाँ नो कैश। ये वीडियो 1 घंटे से हो रही है, ये वाली तो लास्ट वाली का पता ही नहीं चला। मतलब 1 घंटे से कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग हो रही है। है नहीं, कोई नहीं, कैश नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, मत बोल फिर वो और पीछे पड़े। और शायद 5% पे कम भी कर दे और स्पीड शायद, तब तो और ही कम कर देगा फिर। ये खुद लगा रहा है। हाँ वो लिया नहीं ना उसने ऑटो होल्ड, मतलब होल्ड पे था, बहुत हल्का सा टच किया मैंने, तो हो सकता है वो। एक काम कर, ये राइट वाले से ले ले। L3 कर लिया ना, हाँ तो अभी अभी तो ऐसे धक्के दे रही है। 12 किलोमीटर है यहाँ पे, 37, मतलब 25 किलोमीटर कर दिया अब इसमें। सही है, तो बोला तो था अभी हाँ। वो आएगा तो। सिटी में मतलब अगर कोई जो है बंदा सिटी में, मतलब एक्सप्रेस वे पे या सॉरी हाईवे पे 100 की स्पीड पे चला रहे, जैसे हम तो 120 पे मेंटेन करा था हमने तो, लेकिन आप 100 पे चलाते तो आपको एडिशनल 30-40 किलोमीटर की तो रेंज एडिशनल मिलनी ही चाहिए। नहीं हाईवे पे आपके अगर 120 से 120 ही चलानी पड़ेगी आपको। हाँ 120 मतलब, लेकिन वो तो एक्सप्रेस वे है ना, नेशनल एक्सप्रेस वे। ये देखो बिल्कुल यमुना नदी भाई बिल्कुल ऊपर ही बह रही है, ये अब पता चल रहा है। लेकिन मोस्टली काम सब में हाईवे पे 120 की लिमिट थोड़ी है, 100 की है मैक्सिमम। जहाँ 100 की है वहाँ 100 पे ही चलानी पड़ेगी। हाँ 120 वही है। क्योंकि फिर आपको हवा भी काट रही है ना उस हिसाब हाँ से, हाँ और फिर आप चलाओगे तो आपका डिस्टेंस भी जल्दी कवर वही है, होगा, वही है। और ये तो आपको बिल्कुल ज्यादा देर चलानी पड़ेगी, क्या करोगे। जो स्पायरा है ये तो बिल्कुल वैसा है, सेंटा ट्री जैसी, जो क्रिसमस ट्री जैसी, बिल्कुल वैसा ही लगता है। बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया, खैर इन्होंने जो भी बनाया है ना बढ़िया बनाया। हाँ ये तो है ही है। 11 किलोमीटर बचे हैं और 37 मतलब 16 किलोमीटर, मतलब देखो कि 26 किलोमीटर। हाँ सॉरी, तो 26 किलोमीटर की हाँ बढ़ रही है, पल बढ़ रहा है रेंज। और हमने अब L3 भी लगा दिया ना, तो उसके हिसाब से भी है, उससे भी थोड़ी रेंज आपकी बढ़ जाती है। बस भाई पल बढ़ रहा है। हाँ एक बार L1 कर देख, अभी ये जो रेंज है ना ये कम हो जाएगी, वो भी एक रीज़न होता है। L1 कर दिया, अच्छा एक बार L1 करना, कैंसिल कर दो इसको, पता नहीं क्या बोल रहा है। L1 में 35 दिखा रहा है ना, Cancelled. तो जैसे L1 है तो अभी L1 में 36 दिखा रहा है, L3 करना, L3 में 37, मतलब 1 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। लेकिन ये अभी क्योंकि बैटरी बहुत ही कम है, इसलिए जब आप L1 जब आपकी बैटरी चार्ज है 100%, तब आप L1 और L3 करोगे तो देखना उसमें कम से कम 20 किलोमीटर का ही फर्क पड़ेगा उसी में। तो हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं अब। ये है नोएडा की एंट्री। वो तो और 11 किलोमीटर बता रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्या ही था, 12 किलोमीटर। सीधे से ले ले, सीधे से ले ले, यहाँ से तो सीधा ही है। तो बाइकर जा रहे हैं, हार्ली डेविडसन वाले या कौन सा। यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ तो सही है। हाँ हमारा घर एग्जैक्टली हो गई। हाँ 17 किलोमीटर हो गया, मतलब हमारा 10 किलोमीटर है और ये 17 किलोमीटर, 27 सॉरी। तो हम 27 किलोमीटर कहाँ घूमेंगे फिर, वो कल सुबह करना है। अब कल छोड़ो करना ही नहीं है, जितने में पहुँचे उतना ही ठीक है। हाँ देखो 5% आ गए। अब कितना स्पीड आ रहा है, पड़ेगा। सिस्टम फेलियर कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। अच्छा एडाप्टिव क्रूज बंद कर दें, ओके कर पहले उसको बंद कर दिया। ओके दबाते यूं क्यों हो जाता? बंद कर दिया, डीएक्टिवेट।
कर तो दिया। हाँ ओके कर दे, कोई नहीं। तो मतलब अभी 5% में ना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी बंद हो जाता है। एसी चल रहा है लेकिन अभी ठीक है ये। ब्लिंक हो रही है। बैटरी चलेगी भैया, बैटरी 5% आप तो कर लो। एसी का आ रहा है। हाँ। ये आवाज आ रही है। हाँ कि भैया बैटरी अब ये बचता रहेगा ये। अब 60 के ऊपर नहीं जा रही। अब जब हम 5% पे आ गए, मतलब ये समझ लो 10% पे 80 की स्पीड पे चलाओगे, 5% पे वो 60 के ऊपर नहीं जाने देगा। हालांकि सिटी के हिसाब से ठीक है, 60 बहुत है, बट फिर भी बस हमें जीरो क्या करना है, हमें पता ही पड़ गया। हाँ पता ही चल गया अब तो। फिर उसके बाद अभी भी मतलब 37 किलोमीटर दिखा रहा है आपको, और मतलब इतना तो ये 37 ही चलेगी, ये मान के चलो। तो हमें जीरो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इतनी ही चलेगी, और हम मतलब काफ़ी देर से देख रहे हैं, जो इसमें किलोमीटर दिखा रहा है ना उतना है भी सही, बल्कि हमने ये ना किलोमीटर से फर्क हाँ। नहीं पड़ता, पावर ही नहीं है बिल्कुल। हाँ ये है क्या कि पावर और क्रूज कंट्रोल भी नहीं है अब। हाँ 5% पे आपका क्रूज कंट्रोल, मतलब फीचर सारे बंद हो जाए। Adaptive नहीं है। हाँ। एसी भी अब नहीं चल रहा है। नहीं स्क्रीन एसी क्यों नहीं चल रहा, ठंडा कर रहा है। एसी लोअर चल रहा है। एसी नहीं नहीं देख, हाथ लगा, नहीं कर रहा। एक सेकंड वो चल रहा है लेकिन हाँ वो कर, वो पता पड़ जा रहा है, फीलिंग आ जाती है। हाँ देख ना, अभी देख लोअर चल रहा है। अभी हवा ठंडी है ना, अभी देख 5 मिनट। हाँ ये हो सकता है कि अभी ठंडे, क्योंकि कैबिन हमारा ठंडा है इसलिए हो सकता है। बाकी अगर हाँ वैसे मैंने भी यही सुना था, हाँ मैंने भी यही सुना था 5% पे है ना बंद हो जाता है। अभी देखते हैं। अपने आप पता पड़ रहा है ना, घबराहट सी हो रही है ना अच्छा कि वो एसी बंद हो गया, मतलब सफोकेशन टाइप का। अच्छा, तो ये समझ लो कि भैया आपका एक तो ये कॉन्स्टेंटली, हालांकि म्यूजिक चलता रहेगा, ये कॉन्स्टेंटली आपको नोटिफाई करता रहेगा कि भैया आपका चार्ज कर लो, बैटरी 5% बची है, और 60 की स्पीड पे चलेगी आपकी गाड़ी 5% पे, और 10% है तो 80 पे आपकी चलती रहेगी। और कोशिश यही करनी चाहिए कि मतलब कि 10% से जाए ही नहीं नीचे। इससे पहले ही अपना इस हिसाब से रखो कि पहले चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच जाओ। हमें तो पता था कि भैया पहुंच ही जाएंगे, तो अब वही है, गाड़ी में पावर नहीं बची बिल्कुल ही। हाँ बस ये है। अब से मतलब 0 to जो 60 भी जा रही है ना, तो पावर ले मतलब खींच ही नहीं होगी। हाँ, खींच रही है। सही है। हाँ वैसा इंस्टेंट नहीं आती। हाँ तो क्या सिंगल पावर मोटर पे आ गई ना ये। अब पूरा मैनुअल करना पड़ रहा है, एक्सेलरेटर दबाओ, सब करो। सही है भाई, मेरी रिकॉर्डिंग है ना, तो नहीं भगा सकते। हाँ मेरी रिकॉर्डिंग है ना कभी बंद हो सकती है। फोन में बैटरी 2% है, गाड़ी में बैटरी 5% बची है। एक्चुअली इसमें फास्ट चार्जर लगवाना पड़ेगा मेरे को। खैर तो अभी 42% की रेंज बची है, और हमारे को 6 किलोमीटर जाना है। वैसे घर हमारा 6 किलोमीटर पे, रेंज बढ़ने का। हाँ तो अभी मतलब 36 किलोमीटर की 20% से सीधा 36% हो गई। 20% की सॉरी ना, एसी वेसी सब बंद हो गए। हाँ एसी बंद हो गया। हाँ हाँ ये भी एक रीज़न है। हाँ हमारे 20 किलोमीटर था, अब 37 हो गया, देख 37 हो गया। हाँ क्योंकि एसी का तो अगर एसी ऑन हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो बस ऐसे ही है, नाम का एसी हो। हाँ लेकिन यार ये समझ लो कि 5% में ना एसी चलेगा नहीं। थोड़ी आवाज़ कम कर दो। एसी है ना 5% पे चलेगा नहीं, और 2% के मतलब 0% पे तो मेरी फ़ोन बंद होने वाला है। भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैं दुख इतना सारा समा गया है कि क्या ही बोलूँ। वो बैटरी गाड़ी की और फ़ोन की दोनों की डेड होने वाली है, तो फ़ोन कभी भी बंद हो सकता है। तो जितना चलेगा तो चार्ज कर ले। किससे? अच्छा लेकिन USB C2C है ही नहीं तेरे पास। हाँ मेरे पास चार्जर नहीं है ना, होता तो अभी मैं लेकिन उससे भी वो कितना ही चार्ज करेगा। काफी कर देता। फास्ट चार्ज करते हैं, हाँ फिर तो सही है। तो ये C2C रखना पड़ेगा भाई, अब एक बार मैं ऑर्डर करूँगा। हमने एक देखा था 240 वाट का है। कितने का है वो? 699 का है। वैसे तो 299 का भी है ना। हाँ पर वो थोड़ा हाँ लास्ट जनरेशन पोर्ट्रॉनिक्स का है ना वो। हाँ दोनों ही पोर्ट्रॉनिक्स। हाँ तो पोर्ट्रॉनिक्स का है, 699 का आएगा वो, तो वही मंगाएंगे अब हम। तो उससे क्या है कि पीछे हमारे जो है ना सीट में, पीछे वाली दोनों 65 वाट के हैं, तो उस पर लगा देंगे तो अपना फ़ोन चार्ज होगा। क्योंकि मेरा ये बड़ा फ़ोन है यार, इसमें है ना नॉर्मल इससे हो नहीं रहा है मेरा चार्ज। और दूसरी बात ये कि मैं वीडियो कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है कि उतने पे ही मेंटेन कर रहा है जितने पे है, बल्कि धीरे धीरे कम भी कर देता है वो। जैसे 20% पे है तो धीरे 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 करके 1 घंटे में उसको 10%, 5%, 2% कर देगा। तो ये है एक सीन। कोई नहीं, तो खैर रेंज तो अभी भी सही दिखा रहा है अभी भी हमारी ना। अभी अब घर जाके देखते हैं क्या बताता है।
हो सकता है फ़ोन बंद हो जाए तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे, कल बताऊंगा या तो। काम करता हूँ थोड़ी देर है ना, बंद करता हूँ, फिर घर जाके ही बताता हूँ मैं कि क्या सीन रहा। ये वो जगह है, ये यहाँ पे हमारी एंगेजमेंट हुई थी मेरी और वंदना की, इस वाले में द सिटी प्राइड में, ये हमारे घर के पास ही था। और अथर की पहली बर्थडे भी हमने यहीं पे बनाई थी, सिटी प्राइड में। इसमें आमने सामने दो थे तो वेन्यू, तो उसमें हमने दोनों में एंगेजमेंट हमने एक में करी थी, और बेबी की बर्थडे अथर की अभी हुई थी जून में, तो वो एक में करी थी। सही है। एक ये है, थोड़ा ये है ना, बार बार आपको नोटिफाई करता रहेगा 5% आते ही। एक तो एसी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कॉपी कर रहा है। और ये नॉन स्टॉप आपको नोटिफाई करता रहेगा, भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के मेरे को थोड़ा चार्ज कर दो, मेरे को चार्ज कर दो। ऐसे आपको बोलता रहेगा टू टू करके, मतलब दिमाग में तो आपको यही चलता रहेगा कि भाई आपको गिड़गिड़ा के बोल रहा है कि भाई चार्ज कर दो। लगा ही देंगे। हाँ तो घर पे लगा ही दूंगा मैं। ये भी पता चल जाए ना कि अगर 5% से मैं 100% कर रहा हूँ तो मेरे को कितने घंटे लगा रहा है। जैसे अभी सुबह के 5 बजे अगर हो गया तो इसमें लिखा आ जाएगा ना कि कितने बजे बंद हुआ था, हाँ। कितने बजे चार्जिंग हुई थी। नहीं, वो वैसे ही इस पे ही बता देगा कि इतने घंटे में होगा, ठीक है ना। अब नहीं, जैसे वो तो बता देगा, लेकिन सुबह मतलब 7 बजे हो जाएगा बंद मेरे ख्याल से, अगर मैं 12 घंटे के 10 घंटे के हिसाब से बताऊँ। 10.5 घंटे लगे हैं। देखो 7.5 का है और 7.75 किलोवाट का हमारा चार्जर बैटरी पैक है, और 7.2 का हमारा किलोवाट का वो है, या 7.5 का है। तो मतलब एग्जैक्टली आपके 10 घंटे लगेंगे, 10 साढ़े 10 घंटे। तो अगर मैं 10 बजे लगाऊंगा तो आराम से सुबह हो जाएगा। 8 बजे 42 पे ही चिपका हुआ है। हाँ ये भी है, 42 पे ही चिपका हुआ है भाई। अभी 42 था, अभी 4 हाँ, साढ़े 4 हाँ। किलोमीटर है। मतलब ये सही है कि लास्ट के 5% पे, और तब से ही 5% है, कितनी देर से हाँ, लेकिन वही है ना, एसी नहीं चल रहा। लेकिन अभी ये भी पता नहीं है भाई, ये हो सकता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो। नहीं अब ये तो मैं ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा हूँ, कम से कम 150 किलोमीटर नहीं, से। अचानक से बंद हो जाए, वो बोले कि नहीं नहीं, वो नहीं, अब नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वही तो मैं देख रहा था कि मतलब जो डिफरेंस है, ऐसा तो नहीं कि एकदम से बैटरी ड्रॉप हो जाए, ये होती है लेकिन स्टार्टिंग में होती है कि 100% से आपकी वो तब तो कम कर ही देगी। हाँ लेकिन अब चार्जिंग में भी यही होता है कि हाँ, 90 से हाँ। 100 बहुत स्लो चार्ज हो हाँ वो तो खैर उसको बैटरी को करता है, अलाइन करता है, उसकी वजह से करता है, टाइम लेता है 100% पे। अभी अगर चलते हुए मैं सीट बेल्ट उतारा तो रुक जाएगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी क्यों रुक जाएगी, वो तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा फिर। तो अभी नहीं तो जैसे चलाते वक्त वही है एक वहाँ पे ट्राई कर। हाँ तो वो पता है, एक की जगह दो टाइम करके एक सीट बेल्ट का कर रहा है, एक बैटरी का कर रहा है। बोले भैया हम तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम बैटरी चार्ज कर दो, क्या बेल्ट उतार के चार्ज करोगे? अच्छा, हम अभी सीट वेंटिलेशन ऑन कर रहा है, देखते हैं वो चल रहा है कि वो बड़ा करेगा जब एसी नहीं कर रहा था। लेकिन वो तो वैसे भी चल जाएगा, वो तो फैन ही तो है उसमें। हाँ, मुझे पता है, पर एटलीस्ट कुछ तो आवाज आएगी ना, कम हाँ। वो कम लगेगा हाँ ना, मुंह फिर- से नहीं आएगा, कमर पे तो जाएगी कम से, क्योंकि वो उसकी जो सीट वेंटिलेशन है वो कैबिन की उसमें से देखता है। वो पहले जैसा ही ठंडा कर रही है। अच्छा कर, मैं देखूं। अब ये हमने वेंटिलेशन ऑन करी है ना, तो 4% हो गई है उस चक्कर में। नहीं, लेकिन रेंज 42 ही है। हाँ और ये एक्चुअली कभी वो तो भी कम चार्ज, होगी ना, हाँ 5% जिंदगी भर थोड़ी चलेगा। हाँ नहीं वो तो ऑब्वियस 5% का हो गया उतना 1%। हाँ नहीं सही है। इससे अच्छा 5 किलोमीटर भी तो वही का वही ना, 5 के जब अगर 5% में इतनी दूर रखा हुआ था तो 6% पे ही रख लेता तो हमारा एसी तो चलता रहता कम से कम। 5% पे भी 42 था, अभी 4% पे भी 42 ही है। हाँ और सबसे अच्छी बात है कि मेरा फोन भी चल रहा है अभी 2% पे ही चल रहा है तब से। अब अगर ये पावर बैंक देखो, पावर बैंक भी दिखा दूं मैं, ऐसे पॉकेट में रख के चल रहा हूँ भाई। ये देखो पावर बैंक मैंने पॉकेट में रखा हुआ है, ये खुद एक पॉइंट में टिका हुआ है, मतलब वो तो यहाँ से ऐसे करके हाँ। दिखा रहा है ना, हाँ कोई नहीं, यहाँ से यूँ दिखा रहा है। ये देखो भाई, ये ऐसे गाड़ी में ऐसे रखा हुआ है, ये पॉकेट में, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये है, गाड़ी हमारी 4% पे, बैटरी फोन की 2% पे, पावर बैंक भी हमारा 1 पॉइंट पे बचा हुआ है, पता नहीं उसमें कितना परसेंटेज बचा है। और तीनों की हालत खराब है बैटरी वाली चीज़ों की।
बढ़िया। बैटरी ज़्यादा थोड़ी हाँ बड़ा दे रहा है वो बैटरी। था ना उसकी MG थी। अच्छा हाँ, वैसे उसमें होता है व्हीकल टू व्हीकल चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो है कि वो बहुत टाइम लेगा, 3 या 5 किलोवाट से चार्ज करेगा, पता नहीं कभी जाके वो तो चार्ज होगा। कोई हमें धक्का लगा देगा तो भी चल हाँ धक्के से भी हो जाता है, वो तो है ही। लेकिन बात वही है ना, इसको हिलेगी नहीं ना ये गाड़ी। धक्का, वो धक्के का तब बेनिफिट है कि आपकी जैसे अभी 4% पे है, तब आप लगवा लो, तब तो करेगा काम। लेकिन अगर आपकी एक बार गाड़ी बंद हो गई ना, तब फिर वो नहीं हिलेगी। अभी आप धक्का लगवा लो किसी से तो ये चार्ज भी हो जाएगी, बल्कि फ्री में चल जाएगी फिर तो हमारी गाड़ी। पता चला 10 नहीं, किलोमीटर। लेकिन भाई वो उसकी गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। वो तो है ही। करी थी उसने, गधे ने L3 लगा दिया, वो बेचारे की पावर ही नहीं जा रही। वो पेट्रोल गाड़ी थी शायद, उसका इंजन ही बैठ गया क्योंकि गाड़ी गर्म हो गई उसकी बहुत। तो वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो L3 तो- एक्स्ट्रा खींच रहा है। वो कौन सी गाड़ी खींचा था उसने, कौन सी गाड़ी से खिंचवाया पता था? नहीं मतलब पेट्रोल गाड़ी थी उसकी तो अच्छी। पेट्रोल गाड़ी से तो वैसे भी पावर कितनी ही मिलेगी, या तो डीजल गाड़ी प्रॉपर हो मतलब तब तो आप करोगे सही। डीजल या पेट्रोल ही थी, लेकिन हाँ। बात वही है कि उसने L3 हाँ, लगा दिया। हाँ। बात ये उसकी तो चार्ज हो गई, लेकिन हाँ सामने वाले की खराब हो गई। हाँ वो ओवर हीटिंग से ही बंद हो गई। पहाड़ पे थी या ऐसे ही नॉर्मल नहीं। रोड पे थी? अच्छा पहाड़ पे तो बात ही तब तो होता ही नहीं। हाँ, नहीं मैं तो एक वीडियो देखी थी, वो बंदा ये शायद सचिन रोज था या कौन था, वो लोग गए थे पहाड़ पे मसूरी या कहीं पे, उन लोग पहाड़ के पे आप खिंचवा नहीं सकते ना नहीं, इसको। उसने डीजल से खिंचवाई थी फिर गाड़ी, और फिर ऊपर जाके नहीं, फिर पर चार्ज करी। खिंचवा तो लोगे आप, पर फिर रीजन बंद करके रीजन बंद करके ही करी थी उन्होंने। हाँ। अगर रीजन करके खिंचवाओगे तब तो गाड़ी वो तो है, हाँ वो तो है ही। सामने वाले की ये था कि उसकी अच्छी गाड़ी थी, मतलब अच्छी टॉर्क और होगा उसमें, तो सही से उसने खींच दिया था डीजल गाड़ी ने। नॉर्मल अब ये वाली गाड़ी है, इसको कोई खींच सकता है? बड़ी खींची जाएंगी बड़ी गाड़ियाँ। नहीं, न्यूट्रल पे होगी और रीजन बंद होगा तो खिंची जाएगी। लेकिन रीजन अगर L3 रखोगे आप, हाँ वो तो है ही फिर तो अब जैसे ये L3 है, मैं इसको छोड़ दूंगा हाँ कोई नहीं, अभी पीछे स्कूटर बाइक है, चलो तो ये है ना। ये तो बिल्कुल ही, एक तो बाइक वाले है ना बिल्कुल चिपक के ही चलते हैं बिल्कुल, कि भैया 1 सेकंड अगर हम ब्रेक लगा दें तो ठुक ही जाए उसकी तो, और फिर सॉरी बोल के निकल जाएंगे वो तो। बात ये L3 में जैसे मैं एक्सेलरेटर छोड़ दूंगा तो ये तो बिल्कुल जीरो आ रही है ना। हाँ अभी आ रहा है, अभी हो रहा है वो चीज, एक बार देखा ना। हाँ और ये देख चार्ज भी कर रहा है, सही है। तो अभी- अगर कोई L3 में इसको खींचेगा तो उसकी तो गाड़ी वो तो है ही। गर्म ही हो जाएगी ना, उसकी ओवर हीट हो गई बिल्कुल। और देखो हमारा घर यहाँ 20 से या 30 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं रही थी उसकी। सही है। और जैसे हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, मतलब 1.8 किलोमीटर है, अभी भी 43 किलोमीटर 42 थी, 43 हो गई। हाँ 43 हो गई, मतलब अभी। और हम अभी जो जिस सिचुएशन में है फिलहाल तब से और वैसे ही है। पीछे के वेंटिलेशन चल रहा है जैसे पीछे का पहले कौन चल सा? रहा था ना, कौन सा वेंटिलेशन पीछे? ये सीट का? अच्छा हाँ वो ऐसे ही चल रहा है जैसे एसी के टाइम हाँ पे एसी में, हाँ तब भी इतना ही ठंडा कर रहा था वो। उसका रीजन ये है ना, हमारा रूम थोड़ा मतलब नहीं, अब तो उतनी गाड़ी ठंडी का है, हाँ, वैसे एक बार देखो एसी चल रहा है अब। नहीं चल रहा है, नाम का ही है बस। हाँ बस नाम का ही है। पर जो वेंटिलेशन वाला है ना, सीट वाला, वो उतना ही ठंडा कर रहा है जितना एसी के साथ करता है। सही है मुझे तो क्योंकि पता पड़ रहा है उतना ही आ रहा है मेरे को तो। हाँ सही है। वरना ऐसा पता पड़ता है ना कि नहीं वहाँ पे भी गर्म हवा फेंक रहा है। हाँ तूने नहीं, चालू की हाँ हुई मैंने भी करा हुआ है, हाँ, ठंडा तो कर रहा है मतलब। है। तो ये है कि चलो एसी नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट ये है कि कुछ राहत मिली हुई है। हाँ तो अभी ये है कि हमारा पहुंच गए भाई, अब तो ये 1.5 किलोमीटर है, लेकिन ये अभी भी 43 किलोमीटर है, मतलब हमारी 20 का डिफरेंस दिखा रहा जीरो था नहीं काफी। कर सकते इसको क्योंकि एसी ही नहीं चल रहा है। हाँ नहीं जीरो में तो दिक्कत ही दिमाग खराब होगी हो नहीं, लेकिन ये है ना पता चल गया ना कि और एडिशनल आपकी 40 किलोमीटर चलेगी, अब इतनी ही चलेगी, 40 तो चलेगी ही चलेगी, ऐसा नहीं कि अब ये बिल्कुल 20 किलोमीटर ही चलेगी बस। वो बोल नहीं सकते आप। बोल तो नहीं सकते बट फिर भी वही मतलब बात है ना, उतनी तो मान के चलो कि यार अब चलेगा ही। वो एकदम ही आपको जब करना पड़ेगा तभी पता पड़ेगा उसको। हाँ ये तो है, कोई नहीं मान लेते हैं कि 40, अब इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा। तो ये है कि 43 अभी भी मतलब 20 का डिफरेंस दिखा रहा था हमारा घर और इसके बीच में, जो हमारे पास सेफ रेंज थी अब वो बढ़ के 40 के आसपास हो गई है, 42 ठीक। मतलब लास्ट की 5% जो है वो अच्छा खासा आपका बैटरी दे रहा है, मतलब रेंज दे रहा है। और दूसरी बात ये भी, एक तो हम तो L3 पे चला रहे हैं और दूसरा ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो साथ साथ चार्ज भी कर ही रहा है। तो ये है कि आपका बैटरी परसेंटेज तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन हाँ आपकी ये है कि रेंज बढ़ रही है, कि जैसे 43 पे तब से चल रही है। तो ये एक सही चीज़ है। ये हमारे लेफ्ट में पूरा मार्केट है यहाँ पे।
एक टाइम पे यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, अब यहाँ पे इतना ही आते हैं लोग कि पूरा जाम ही लग जाता है। ये हमारे घर के पास DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमारे घर से 396 400 पकड़ लो और ये 40, तो मतलब एग्जैक्टली 396 है, 443 यहाँ पे, मतलब 440 पकड़ लो, 440। 120%। तो अगर हमने जो चार्जिंग करी थी बीच में वो हटा दो यहाँ पे से 40 किलोमीटर, तो हम 400 तो मिल ही गई। 380 to 400 आप मान के चलो कि हमारी उतनी एवरेज दी है इसने गाड़ी ने 0 to 100 में, क्योंकि हमने बीच में चार्ज भी करी थी गाड़ी, जैसे कि पता होगा। मैं तो बोल रहा हूँ 120% में 440 किलोमीटर। हाँ मतलब ये है कि 380 मान लो लोएस्ट उस पर 380, और हाईवे के हिसाब से नहीं, सिटी भी थोड़ा बहुत था, लेकिन हाँ सिटी में उतना जाम नहीं था। जो हमने नोएडा में सिटी और या जो अभी जैसा है वो, तो उतना ज़्यादा नहीं था जाम की, बहुत ज़्यादा गंदा जाम हो। बाकी तो मोस्टली हमारा सिटी मतलब हाईवे और एक्सप्रेस वे 100 और 120 की स्पीड पे चलाई है। AC पूरा यूटिलाइज़ करा हमने, ठीक है ना, और सारे फीचर यूज़ करे हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो कि 380 to 400 आपकी आराम से देगी ही देगी। बट लेकिन ये मत करना जैसे हमने, तो पता था, हम उस हिसाब से प्लान करके ही चले थे कि घर जाके चार्ज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कि कभी भी कोशिश ये करो कि 10% से नीचे तो जाए ही नहीं, 20 के अंदर रखो, और अगर चली भी जाए तो 10 के नीचे तो जाने ही मत देना। और 10 के नीचे अगर आप चले गए लेके और 5% से नीचे आ गए, तो फिर यही होगा कि आप धक्के वाली बात हो जाती है कि आपका धक्के इन द सेंस कि मतलब एक तो AC बंद हो गया तो उसका धक्का लगेगा, क्योंकि एक तो अभी गर्मी उतनी ज़्यादा है नहीं और रात का टाइम है तो पता नहीं चल रहा है ना। पर ये अच्छा है, वेंटिलेशन मुझे तो सेम ही लग रही है। वेंटिलेशन तो सही है, उसका तो सही है। AC का पता पड़ रहा है कि AC ऑफ है। हाँ आगे से ले लो। तो ये है, और 10% पे आपका 80 की स्पीड सेट रहेगी, 5% पे आपका 60 की स्पीड रहेगी। आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, सब एडास फीचर सारे बंद हो जाएंगे। लेन की पैसेज भी बंद कर दिया ना शायद। हाँ तो मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा 5% पे। ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब म्यूजिक सिस्टम ये सब चल रहा है, ठीक है ना। कर भी रहा हूँ तो आ नहीं रहा। हाँ ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहाँ ये वाले पे ग्रीन आता है ना, हाँ दोनों पे आता है, तो अपने आप ही आता है। हाँ कोई नहीं, वो तो वैसे भी एडास के साथ ही रहता है, वैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ अच्छा करता है वो। तो देखें अभी सीट बेल्ट हटा के, हाँ देख टूटा करता है, क्या करता है। Please fasten driver seat belt. ये बोलती रहेगी अम्मा। नहीं पर मुझे लगता है थोड़ी देर में बंद भी हो जाएगी गाड़ी। वो नहीं बंद होगी, बंद क्यों हो जाएगी, क्योंकि चलती कहाँ है। अगर आप वो तो जब स्टार्ट करने के लिए होता है वो, उसके बिना भी चला सकता है, ऐसा नहीं है, चला सकता है, गियर में डाल सकता है, लेकिन वो है कि आपको फिर वो जो ऑटो होल्ड है ना, वो मैनुअली हटाना पड़ेगा, वो है फर्क उसमें। हाँ सीट बेल्ट बिना भी आप गाड़ी चला सकते हो, बट ये कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है, दरवाजा बंद है सही से, तो आप सीधा ड्राइव पे डालो, एक्सेलरेशन दो, वरना आपको पहले ऑटो होल्ड हटाना पड़ेगा। अनलेस कि ऑटो होल्ड डिसेबल्ड है तब अलग बात है, वरना ये सीन है। तो कैसा है अभी, जैसे मैंने अब बंद कर दे। हाँ अब बंद है, अब है ना, हटा दी। अब चला गाड़ी। अब ये पार्किंग में कर देता हूँ मैं, ठीक है, नहीं चल रही ना, रुक तो सही। अब पार्किंग में है, ठीक है। हाँ। अब चला ड्राइव कर। नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पार्किंग ब्रेक हटा रखा है। अब ऑटो होल्ड हटा दिया, अब चला। नहीं चल। फास्टन सीट बेल्ट एंड क्लोज डोर सून। अच्छा ब्रेक, पार्किंग ब्रेक है ना, अब चल गई ना। तो मैं वही बोल रहा था कि मतलब चल तो जाएगी, लेकिन ये बटन बंद करना पड़ेगा पार्किंग ब्रेक वाला। कोई नहीं, अभी हटा ही रहा। हाँ तो कोई नहीं। अब तो जैसे अब ये रुकेगी, फिर से वही अपने आप लग जाएगा। अब क्यों लगा, जब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है नहीं तो। वो तो ऑटो होल्ड बंद है ना, अब ये ऑटो होल्ड भी बंद हो गया शायद। हाँ बंद है। तो भाई अभी हम घर पहुंच गए, अभी भी अब 44 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और अभी 397 हो गया ना। सही है। अभी मतलब हमने अब जो घर से गए थे, अरे एक सेकंड
मेरा बैटरी भी चार्ज नहीं ना रहा है, मैंने पावर बैंक से निकाल दी बैटरी। बंद हो गया? नहीं बंद होने वाला, लेकिन देखो अभी ये है कि हमारा 397.5 किलोमीटर का आप समझ सकते हैं, भावना को समझ सकते हैं आप हमारी, है ना। तो भैया अगर भावना Please से हमारी, fasten driver seat belt. अगर हमारी भावना को समझ पा रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करना सब लोग। तो 397 की हमारी रेंज हम लोग ने डिस्टेंस कवर करा है, लेकिन हाँ ये है कि थकान नहीं हुई बिल्कुल भी, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम 400 किलोमीटर चल के आए हैं, है ना। और ये 9:30 बोला था, 9:26 में पहुंच हाँ तो सही है, टाइम भी हमारा उतना ही लगा जितना बोला गया था मैप ने, तो गूगल मैप के लिए और 1201 आ रहा था ना, 1203 है। हाँ ठीक है। तो और ये हमारा 44 किलोमीटर की अभी भी रेंज दिखा रहा है। अब तो आप देख रहे हैं तब से 4% पे ही है ये, तो मतलब ये L3 इसका मतलब काम कर रहा है कि आपका 5% तो नहीं कर रहा, मतलब परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा तो नहीं रहा, लेकिन कम भी नहीं कर रहा है, रेंज उतनी की उतनी मेंटेन कर रहा है। तो ये है कि रीजन से आपका ट्रैफिक में चार्ज तो कर ही रहा है। हाँ रेंज स्ट्रेच हो जा रही है। हाँ स्ट्रेच हो रही है आपकी रेंज, मतलब चार्ज कर रहा है, हालांकि वो यूज़ भी कर रहा है चार्ज करते करते। तो वही है जैसे कि मेरा फ़ोन के साथ है कि मैं चार्ज भी नहीं कर रहा है और कम भी नहीं कर रहा और ज़्यादा भी नहीं कर रहा। वाला कितना ये तो 3 किलोवाट का है। तो उसमें तो क्या ही चार्ज होगा? यहाँ पे चार्जर थोड़ी है, यहाँ पे आप अपना पोर्टेबल चार्जर लगाते हो उसमें, तो वो है। लेकिन मुझे लगा प्राइस चार्जर है। नहीं नहीं, तो ये तो इसे अगर ये होता तो सब लोग फिर चार्जर क्यों लेते। क्योंकि पर्सनल चार्जर तो पर्सनल ही होता है ना। हाँ तो वो है कि वो automatically होगा। मिले नहीं मिले, नहीं प्राइस भी और सेम है। नहीं, डीसी अगर वो हैवी वाला होता हाँ तब तो फिर तो क्या ही बात तब है। तो ज्यादा महंगा होता ना। हाँ अब ये वैसा है कि पोर्टेबल अपना चार्जर लगाओ 3.3 वाला। Fasten co-driver seat belt. अच्छा तो भाई ये हमारा चार्जर है, इस वी पे हम अपना चार्ज कर लेंगे फिलहाल। अब जब हमें नेक्स्ट टाइम चलानी होगी तब ऑटो होल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या ऑटो होल्ड स्टार्ट? जैसे अभी तो बंद कर रखा है ना, हाँ वो तो बंद ही रहेगा। हाँ ऑटो होल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ दबा के। जैसे पहले तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ही था बिल्कुल ना। हाँ। मैं एक्चुअली वो भी सोच रहा था कि जैसे हम हाईवे पे जब चल रहे तो ऑटो होल्ड को डिसेबल ही कर दो, बंद कर दो मतलब, बट वही था, मैंने रिस्क इसलिए नहीं लिया कि पता चला ऑटो होल्ड ही लग गया तो पता चला गाड़ी बंद हो गई, बीच में ही रुक गई। मैं कई बार देखूंगा कैसे बंद होता है। थोड़ा लेफ्ट 1 मिनट पहले मैं तो उतर ही जाऊँ, क्योंकि फिर मैं उतर नहीं पाऊंगा। तो भाई तो भाई ये इसकी फॉग लाइट भी आप देख सकते हैं नीचे ऑन हो गई। सीधा अंदर, सीधा सीधा, सही है। थोड़ा लिया बस बस, सही है। तो अब ये है कि हम फिलहाल अभी चार्जर में लगा दें। एसी सा नहीं बंद कर देना, फ़ैन भी बंद कर देना, फ़ैन ऑफ कर देना एसी का। और मैं एक बार चार्जर में लगा देता हूँ, 1 मिनट रुकना। तो अब हम फिलहाल अपने चार्जर से इसको चार्ज कर लेते हैं और पता चल जाएगा। तो मैं फाइनल आपको रीडिंग एक बार दिखा देता हूँ, एक बार कि कितना है। क्या नहीं हो रहा? ऑफ क्यों नहीं हो रहा? बंद दबा के रख तब होगा ना। अच्छा हो गया? क्या हो गया? हो गया। वो कोई नहीं, कोई नहीं। कर एक बार पता तो Take पड़ा out क्यों the नहीं। key fob. दबा, वो ऑफ ही है वो। ऑन है। अच्छा ऑन है तो अब ऑफ कर, दबा के रख। एक बार ओके कर पहले, SOC इज लो, अब कर। हो गया ना? ठीक है। तो अब फाइनल रीडिंग एक बार दिखाना। लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड। अच्छा ठीक है। तो अभी देखो यार फाइनल जो है ना हमारा, ओके 397.9 किलोमीटर। एक बार उसको थोड़ा राइट में स्क्रॉल करना, उस वाले को
क्या करूं? एंटरटेनमेंट स्क्रीन को राइट में स्क्रॉल कर, मतलब सॉरी लेफ्ट में एक बार और। फुल है। हाँ वो वाले पे एक बार राइट पे कर। तो 397.9 किलोमीटर हम चले और अभी जो हमको दिखा रहा है रेंज, कहाँ गई रेंज? 44 किलोमीटर की दिखा रहा है ना। कोई नहीं, अब बंद कर दें इसको, मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ। अब हम इसको चार्ज करते हैं। तो अभी भी मतलब मानो 440 की रेंज दिखा रहे है ना। तो अगर हमने बीच में जैसे चार्ज भी करा था उससे अगर हमारे को लेफ्ट से 40-50 मान लेते हैं, ठीक है 40 मान लेते हैं किलोमीटर, ठीक है। तो भी हमारी जिस हिसाब से हम चला रहे हैं 120, 100, 120 पे, उस हिसाब से हमारी सही रेंज इसने दे दी है। ये अभी चार्जिंग में लगा दिया है फिलहाल, है ना। मैं चार्जिंग ऑन कर रहा हूँ। इसका चार्जिंग का भी देख ले एक बार, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो एक वहाँ पे वो पड़ा होगा छोटा सा, इसमें साइड में वो है ना, हाँ आ जाए मैं दिखाता हूँ। ये इसके साथ एक RFID कार्ड मिला हुआ है, ये इसको 1% ये RFID कार्ड मिला है। ये जो RFID कार्ड है ना, ये जो चिप है हाँ निकाल, नहीं तो बाद में निकालना है, कोई नहीं। क्या चार्जिंग स्टार्ट ही कर दी इसने? ऐसे कैसे कर दी? ये तो चार्जिंग स्टार्ट ही कर दी इसने। अच्छा नहीं है ये चीज़। अरे कीड़ा कैसे घुस गया अंदर? ये रहा ना, कोई नहीं, खैर मर जाएगा अभी। हाँ इसने चार्जिंग ऑन कर दी है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैंने लास्ट टाइम बंद नहीं करा था, वरना पहले ना इसको चिप को इस पे लगाना होता है तो उससे फिर तो निकाल देना। नहीं कोई नहीं, अभी वो निकलेगा नहीं, निकालने के लिए भी वैसे वहाँ से ही निकालना लगा। कर ले एक बार, पता भी पड़ जाएगा ना। क्या? अच्छा वो एक बार वो करूँगा। अच्छा रुक जा, मैं वैसे बता देता हूँ, रुक निकालना मत, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। जैसे ये है ना, इसको लगे रहने दो, ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको, ये जो RFID वाली जहाँ पे ये QR कोड बना हुआ है, इसको यहाँ पे लाइट पे यहाँ पे टच करना है ऐसे। जब अभी ये बंद हो गई, ठीक है, अब ये ब्लू हो गई। जब इसको आप ऐसे खोलोगे ना, ये ऐसे आपका खुला होगा, ये ऐसे बंद है, तो इसको ऐसे खोलना है ये वाले को, ठीक है। तो ये पहले ऐसे वाइट आएगा, मतलब कि आपका सही है, और जैसे ही ब्लू पे ब्लिंक करने लगेगा, मतलब ये कि आपका चार्जिंग के लिए रेडी है। ब्लू हो गया, ब्लू पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब आपका चार्जिंग के लिए रेडी। तो ये जो QR कोड वाली साइड है उसको यहाँ लाइटिंग के और इसके बीच में लगाना है, ठीक है। तो ये येलो होके ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लिंक करेगा, ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, अब ये ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, ये है। अब वहाँ पे दिखा देगा चार्जिंग हो रही है स्टार्ट। तो बस इतना ही करना है। ये ऐसी दो है अंदर, तो मैं फिर एक को है ना आगे ही रखता हूँ। मतलब एक घर पे क्या है या दो? नहीं दोनों यहीं पे अंदर है, एक यहाँ पे। इसमें ये सीन है कि जिससे आपने चार्जिंग करी है स्टार्ट, उसी से ही बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज दूसरे वाले से करोगे तो बंद नहीं करेगा। ये है। अब ये इसमें चार्जिंग अंदर क्यों पड़ी हुई है? हाँ दोनों अंदर क्यों पड़ी हुई है? एक ऊपर रखाऊंगा मैं बाद में। मैंने तो अभी उस वक्त मिली थी तब से यहीं पे रखी हुई है। अभी 11 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, 11 घंटे 45 मिनट चार्जिंग में। हाँ 0 to 100 में 11, मतलब अभी जैसे मेरी 4% है। अभी 9:30 हो रहा है। हाँ अभी पड़ जाएगा ना सुबह कितना हाँ। बजे बंद हुई है exact? हाँ सुबह पता पड़ जाएगा ना कितने बजे बंद हुई। हाँ, मतलब 11 घंटे 45 मिनट के हिसाब से सुबह 9:30 बजे तक होना चाहिए। तो क्या गाड़ी? कोई नहीं अभी हाँ वैसे तो अभी टेढ़ी है, मैं तो कोई नहीं, वो चार्जिंग के लिए स्पेस निकलने के लिए चाहिए तो और सही हो जाएगी ना, क्योंकि हाँ पीछे से बाहर निकली हुई है। हाँ वो तो है, कोई नहीं अभी तो हो जाएगा। तो बढ़िया रहा वैसा, सही था, मज़ा आया चलाने में। हाँ वो चाबी तेरे पास है ना? हाँ बढ़िया, चलो ऊपर ही चलते। हेलो बेबी, दूध भी है, पी लो। ओए बेबी आ गई कुछ चू। हेलो बेबी कुछ चू। ओए मेरी बेबी आए।
हेलो बेबी, आज आज हाँ ले रहा हूँ हाँ मेरी बेबी, ओए मेरी गुज्जू, ओए 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 ओए, पापा गुम्मी गुम्मी करने गए थे। हाँ रुको मैं ले रहा हूँ, एक मिनट, आज मेरी गुज्जू, ओए